साझा का सहसपुर। आज स्टार्ट है नक्षत्रशाला का, क्योंकि है शनिवार। आज नक्षत्रशाला में मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगी, बल्कि इनको कुछ जानकारी से अवगत कराऊंगी। नक्षत्रशाला एक बार दिखा दो। इस पूरे नक्षत्रशाला में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे हम अभी अवगत नहीं हैं। तो इसमें आज का जो मैंने एक टॉपिक लिया है, बड़ा सिंपल सा अच्छा सा टॉपिक है कि हम तारों से बने। देखा जाए तो हम तारों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में मानते ही हैं कि ये ग्रह है, ये नक्षत्र है। पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ये कहता है, एक तो ये होता है कि ब्रह्मांड से हम जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, वो तो एक हो गया हमारा माननीय, जो हम मानते हैं वो दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यही कहता है कि हम जो है वो तारों से बने। अब कैसे? पॉइंट ये उठता है कि हम तारों से कैसे बने। तो आप अगर इस बोर्ड पे ध्यान दें तो यहाँ पे भी लिखा है हम तारों से बने हैं। सबसे पहले बताइए, सूरज जो है, सूर्य वो तारा है या नहीं? नहीं। तारों की खासियत क्या होती है? उनके पास जिसमें प्रकाश और जिसमें प्रकाश और जिसमें ताप है ना। और हम ये भी कहते हैं कि सूरज जो है वो क्या है? आग का गोला है, गैसों का गोला है। तो जितने भी तारे होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें गैसेस भी होते हैं और कुछ अलग तत्व भी होते हैं। जब भी कोई तारा नष्ट होता है, खत्म होता है, तो उसके अंदर से कुछ विशेष तत्व हैं वो निकल के इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और वही विशेष तत्व हम सबकी बॉडी में भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपका ये जो दिख रहा है, आपका ये जिंक है, लोहा है, कार्बन है, ये सब तारों में भी मौजूद होता है और हमारे अंदर भी मौजूद होता है। वैज्ञानिक इसे स्पष्ट कर चुके हैं कि जब भी कोई तारा खत्म होता है, जब भी किसी तारे का अंत होता है, तो वो नष्ट होकर अपने अंदर के सारे पदार्थ, जिनका मैंने भी नाम लिया, ये ब्रह्मांड में वापस फैल जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको YouTube पे भी मिल जाएगी। आप पढ़ना चाहें अपने आप से तो पढ़ सकते हैं। अभी जो मेरे यहाँ नक्षत्रशाला में है, मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर हम ऊपर डालें नजर, आपके रक्त में और आपके शरीर में पानी, ऑक्सीजन मूल रूप से एक तारे के अंदर गहराई में बनी है। यहाँ नियॉन को ऑक्सीजन में बदला जाता है। इसका मतलब है कि अभी आपके अंदर ऑक्सीजन, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, वह मूल रूप से सितारों से आई है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कहाँ से आई है? सितारों से। कैसे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जितनी भी ऑक्सीजन जो है वो कहाँ होती है? तारों के अंदर गहराई में पाई जाती है। एक बात तो ये प्रूफ हो गई। और उसके अलावा जो तारों में मूल रूप से चीजें पाई जाती हैं, उनका जिक्र है कि कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन, आयरन और जिंक पाया जाता है, जो तारों के अंदर पाया जाता है। तारा नष्ट हुआ तो उसने ये सारी चीजें कहाँ छोड़ दी? यही छोड़ दी। वही ब्रह्मांड में है और वही हमारे शरीर में है। फिर आता है आपका हाइड्रोजन। आपके शरीर में हाइड्रोजन बिग बैंग के कुछ मिनटों में बना है। दूसरे शब्दों में ये 13 अरब से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। तो जो हाइड्रोजन हम प्रकृति में यूज कर रहे हैं वो 13 अरब साल पहले था। ठीक है, तो ये भी इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन तारों के साथ में है। जब से तारों का अस्तित्व है तब से हाइड्रोजन का अस्तित्व भी है। फिर उसके बाद जिंक की बात करते हैं। आपके रक्त में आयरन मूल रूप से केवल एक दिन में बड़े तारे के अंतरंग कोर में बन गया था। एक तारा आप अपने सिलिकॉन को लोहे में बदल सकते हैं, जो कि तारों में बनने वाला सबसे भारी तत्व है। तो जितनी भी बातें इसमें लिखी हैं, आपके शरीर में कोशिकाओं में जिंक की उत्पत्ति सुपरनोवा विस्फोट में होती है। सुपरनोवा विस्फोट जो तब होता है जब बड़े तारे मर जाते हैं। अभी मैं आपको कई बार लगातार बता रही हूँ, जब तारे खत्म होते हैं, जब तारे अस्तित्व खत्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। जैसे बलून जब ज्यादा पुराना हो जाता है तो वो फट जाता है। जिंक कब बनता है? जब सुपरनोवा द्वारा छोड़े गए जबरदस्त बलों द्वारा बड़ी संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ फेंका जाता है। प्रोटॉन पे कौन सी पावर होती है? प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? पी पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है? कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपके शरीर में कई बड़े तत्व तारों के अंदर बनते हैं। ये तारे आपके अपने तारे सूर्य के 8 गुना या अधिक भारी हैं। ऐसे सितारे 100 मिलियन से भी कम वर्षों का छोटा और गहन जीवन जीते हैं। इन भारी तारों के केंद्र में कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे तत्व अपने जीवन को अंत की ओर बनाते हैं। यानी जब भी सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है तो उसके अंदर से जो भी पदार्थ बन रहे हैं वो सारे वास्तव में कहाँ बन रहे हैं? तारों के
वही सारे तत्व, चाहे जिंक हो, चाहे आयरन हो, चाहे ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, वो एक मनुष्य जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारे शरीर को भी बनाने में, हमारी जो बॉडी बिल्ड होती है उसको बनाने में भी इन सारी चीज़ों का महत्व है। तो इसीलिए वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हम जो होते हैं वो तारों से बने होते हैं। ठीक है, तो बस इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो तारों में मूल रूप से पाए जाते हैं पदार्थ, वही सारे पदार्थ हमें भी पाए जाते हैं, जो हमारे जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारे जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैडम। उसके बाद अभी जब आप क्लास से जाएंगे तो आप इस टॉपिक को जरूर एक बार अपने आप से रीड आउट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं इसकी वीडियो चलाऊंगी आपके लिए, जिसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि हम तारों से बने हैं। पर तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप सबके पास फोन होते हैं, आप सब लोग अपने घर पे जाके सर्च करिए कि हम तारों से बने